नमस्कार, स्वागत है हमारे ऑल इज़ वेल चैनल में आप सबका। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बने पूरन पोली। पूरन पोली एक महाराष्ट्र में फेमस डिश है जो त्योहारों में बनाई जाती है और जो सबकी फेवरेट होती है, जो खास करके मैदे से बनाते हैं, लेकिन मैदे से पाचन के संबंधित समस्याएं होती है, इसलिए हम इसे गेहूँ के आटे से आज बनाएंगे। इससे भी इसका स्वाद उतना ही बरकरार रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ गेहूँ का आटा गूंद लेंगे। पूरन के हिसाब से आटा ले लीजिए। हमने यहाँ गेहूं का आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा ही नमक और हल्दी डालेंगे। हल्दी से कलर अच्छा आता है इसलिए। तो उसके बाद हल्दी और नमक डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पर इसके बाद हमें उसे घी का मोहन डालना होता है। तो हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी लेंगे और उसे गर्म करने के बाद आटे में डालेंगे। गरम घी को आटे में डालने के बाद, गरम घी इसलिए डाला जाता है क्योंकि उससे वो जो हमारा आटा होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो पूरन पोलियाँ सॉफ्ट बनती है और खाने में अच्छी लगती है। तो हमने यहाँ गरम घी डाला है। उसके बाद थोड़ा सा गरम होने में हाथ को जलने की समस्या होती है, इसलिए हम चम्मच से उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आटा गूंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें उसका आटा गूंदना है। आटे को इतना ही सॉफ्ट रखना है कि उसकी वजह से पूरन पोलियाँ सॉफ्ट बनेगी। तो ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते डालते हम अच्छे से आटा गूंद लेंगे। अब आटा गूंद लेने के बाद हमें उसके ऊपर तेल लगाना है और एक साइड पे रखना है ताकि वो और सॉफ्ट हो। अब आटा तैयार होने के बाद हमें उसका पूरन बनाना है। तो उसके लिए हमने चने की दाल को पहले आधे घंटे के लिए पानी में भिगोना है और फिर उसे कुकर में 7-8 सीटियों के साथ अच्छे से पका लेना है। और जब कुकर ठंडा हो जाए तो वो बाहर निकाल कर हमें उसका पूरन बनाना है। चने की दाल अगर अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी तो हमें उससे पूरन बनाना है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में पहले गुड़ को मेल्ट होने दिया है। तो गुड़ अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम उस चने की दाल को उस गुड़ में डालेंगे और फिर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर चलाते रहना है हमें उस मिश्रण को। और इतना चलाते रहना है कि वो मिश्रण गाढ़ा हो जाए। पहले तो वो थोड़ा गाढ़ा नहीं होता, थोड़ा लिक्विड फॉर्म से होता है। फिर वो तो जैसे हम चलाते रहते हैं तो वो गाढ़ा होता ही रहता है। तो इतना गाढ़ा बनाएंगे। वो हमारे में बोलते हैं कि अगर उसमें चम्मच खड़ा हो जाए मतलब कि वो उस प्रोसीजर में है जिससे हम पूरन पोली बना सकते हैं। तो हमने मिश्रण को गाढ़ा कर लिया है। अब उसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे स्वाद के लिए, इससे खुशबू भी अच्छी आती है और स्वाद भी अच्छा आता है। तो उसके बाद 2 मिनट चलाने के बाद हमें गैस ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद मैं यहाँ आपको दिखाना भूल गई, लेकिन मिक्सी में डालकर मैंने चला के उस दाने को अच्छे से बारीक कर लिया था। पूरे पूरन को थोड़ा थोड़ा लेके हम चला लेके उसको बारीक बना देंगे। और फिर हम अभी प्रोसीजर शुरू करते हैं। बारीक बनाने के बाद पूरन पोली बनाने की मेन प्रोसीजर। तो मैंने यहाँ पर एक आटे का गोला लिया हुआ है, उसे पूरी की तरह बेल लेंगे और उसमें अभी थोड़ा सा वो पूरन का गोला लेंगे और उसमें डाल के हमें उसे अच्छे से बंद करना है। और फिर हाथों से ऐसा दबा लेके फिर थोड़ा आटे में डाल के 2 तरफ से आटा लगाने के बाद हम बेलन से उसे अच्छे से बेलेंगे। तो बहुत हल्के हाथों से हमें बेलना है। ये देखिए बहुत इजी तरीके से बेल सकते हैं। जब हम मिश्रण अगर हम अच्छे से बनाएंगे, गाढ़ा बनाएंगे, तो हम बहुत इजी से बेल सकते हैं। वो मिश्रण बाहर नहीं आता। तो यहाँ पर हमारी पूरन पोली तैयार है। तो मैंने तवा पहले से ही गैस पर रख दिया था गरम करने के लिए। तवा अच्छी तरीके से गर्म हो जाने के बाद हम पूरन पोली तवे पर डालेंगे।
पूरन पूरी तवे पर डालने के बाद ऊपर की तरफ से जब उसमें एक बबल्स आने लगेंगे, तो थोड़े से जब दिखने लगेंगे बबल्स, तो हम उसे पलट लेंगे। यहाँ पर बबल्स आने शुरू हो गए हैं तो हम उसे पलट देंगे, नीचे की तरफ से अच्छे से सेक देंगे। इस साइड अच्छे से सेकने के बाद हम उसे उलट पुलट करके दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। और जब दोनों तरफ से अच्छे से सेक जाए पूरन पोली, तो हम ऊपर से घी लगाएंगे। घी से इसका बहुत बढ़िया स्वाद आता है। तो इस तरीके से हमारी पूरन पोली दोनों साइड से सेक चुकी है और तैयार है। इस पूरन पोली को दूध के साथ, कई लोग दूध के साथ, या फिर वो हमारे मराठी में कटाची आमटी बोलते हैं, उसके साथ खाया जाता है। ये पूरन पोली तैयार है। इसी तरह से हम दूसरी पूरन पोली भी बना लेंगे। उसी तरह हमें एक गोला लेना है आटे का, उसे पूरी की तरह शेप देके हमें उसमें वो पूरन डालना है। ये अच्छे से बंद करना है। फिर उसी तरीके से हल्के हाथों से हमें पूरन पूरी बेल लेनी है। फिर इसे गरम तवे पे डालेंगे और उसी तरह सेक देंगे। तो आप देख रहे हैं कि पूरन पोली बहुत इजी है बनाना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।